ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। और आप सभी लोगों का शायद कंफ्यूजन तो दूर हो चुका होगा कि एकादशी जो है वो किस दिन की है, किस दिन आपको उपाय करना है, किस दिन व्रत करना है। तो वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर ही बता दिया था। एकादशी के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो है योगिनी एकादशी, है ना। और इसे सभी एकादशी में बड़ा पवित्र माना जाता है। इस दिन जितने भी योग होते हैं वो सभी शिव के अनुसार चलते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन भी भक्तों के जीवन के दुख, जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख में जीवन बीत रहा है, कोई कामना आपकी अधूरी है जो पूरी नहीं हो रही है, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट जब आपके जीवन में बनता ही चला जाए, गुरुदेव ने कहा इस स्वधा वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, तांबे के कलश में। और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, जनरली हम सबके घरों में गंगा जल मिल जाता है, थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर मिला लो। नर्मदा का जल है, नर्मदा का मिला लो। जमुना का है, जमुना का मिला लो। पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी पवित्र नदी का जल है वो मिला लो। और अगर पवित्र नदी का जल भी नहीं है तो थोड़ा सा लाल चंदन इसके अंदर मिला लो, ठीक है। तो ये 1 लोटा जल अपने घर का, और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ध्यान रखना। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, और कोशिश करना कि अगर आपके पास में गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव हमेशा गाय के घी के बारे में ही चर्चा करते हैं। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको चले जाना है। यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है ना। आपको उपाय तो पसंद आते हैं जो गुरुदेव कहते हैं, बस मैं वही उपाय बताता हूं, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि हर एकादशी के दिन मैं हमेशा आपको ये उपाय बताता हूं, राइट। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है अपने दोनों हाथों में लेकर, सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जो तिथि पड़ रही है उस तिथि को बोल करके इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको थोड़ा सा भी जल इसको हथेली पर, जो पूज्य गुरुजी कहते हैं, रोकना है। इस वाले जल को नहीं रोकना है। काफी सारे भक्त यहां पर गलती कर देते हैं, रोक लेते हैं। जैसे ही आपका जल समर्पित हो जाए, सम्मुख में बैठे जो नंदी भगवान हैं, यहां पर नंदी भगवान बैठे रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े होकर, है ना, हर चीज का एक क्रम है शिव महापुराण में। नंदी के पीछे की तरफ खड़े होकर शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। और उन्होंने ही ये वाला वचन दिया था, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो भी भक्त शिवलिंग पर जल एकादशी के दिन स्वधा का स्मरण नाम मात्र करके चला आ जाता है, तो जब ये जल जलाधारी से नीचे जमीन पर इस स्थान पर गिरता है, ये स्थान आपके पितरों का होता है। ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाते हैं, ठीक है। यहां तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण नहीं करके नंदी के पीछे बैठ करके ही अगर कोई व्यक्ति स्वधा स्रोत का मात्र पाठ भी कर लेता है, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, 12 श्लोक होते हैं। एक बार इस स्रोत का पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब आपका ये उपाय कंप्लीट हो जाए, उसके पश्चात जब आप शिवलिंग से, शिवालय से बाहर की तरफ में आएंगे ना, तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक घी का दीपक जो लेकर के आए हो, अपनी कामना कह करके जला करके आ जाना। उसके पश्चात आप देखिएगा आपके जीवन के चाहे कितने भी बड़े दुख, कितने भी बड़े कष्ट, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जिस कामना से करोगे पूरी होगी। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे वाले उपाय को आपको छोड़ना नहीं है, ये तो आपको कर ही लेना है। बिल्कुल सिंपल सा उपाय है जो कि एकादशी के दिन किया जाता है, कि जब आपके घर में भाई धन को लेकर के कभी ना कभी कोई ना कोई समस्याएं आई जाती है, कभी खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, जो आपकी दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, वो घाटे में जा रही है, या फिर आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कुछ भी समस्या, किराया तक देने के पैसे नहीं है। गुरुदेव ने कहा बीमारियों में खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, एक छोटा सा काम, धन संपदा वैभव की वृद्धि के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा थोड़ी सी लेना है चने की दाल। कितनी चने की दाल? 41 चने की दाल आपको लेनी है। 41 चने की दाल। गुरुदेव का यहां पर कहना यह था कि जब आपकी आमदनी 98 हो और खर्चा रुपया हो, तब इस उपाय को किया जाता है। 41 चने की दाल लेना। इन 41 चने की दाल को थोड़ी सी, जो आपके घर में हल्दी है ना, हल्दी,
है ना, इस तरीके से पिसी हुई, उसी हल्दी के पाउडर में ही चने की दाल को लपेट लेना है। यानी कि चने की दाल जो है वो हल्दी में लिपटी हुई, भीगी हुई होनी चाहिए। गीला करके नहीं करना है, सूखा ही आपको कर लेना है। और हल्दी में लिपटी हुई चने की 41 दालों को आपको क्या करना है, किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर बांध लेना है। जितने भी ये जो 41 चने की दाल है ना, पीले कपड़े के अंदर बांध करके और इसी की क्या बना लेनी है, एक पोटली बना लेनी है। और इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। ठीक है, इन्हें लेकर के आपको जाना है आपके घर के आसपास जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच करके सबसे पहले आपने जो वो पीली पोटली ली है ना, उस पीली पोटली को भगवान की चौखट पर यहां पर आपको समर्पित कर देना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। उस पीली पोटली को अपनी कामना कह करके नारायण भगवान के मंदिर में आपको रख देना है। रख देने के पश्चात इसी मंदिर की आपको 7 परिक्रमा अपनी कामना कह करके करनी है। और जब आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे होगे, मंदिर के जब आप पीछे जाओगे, तो यहां पर आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र आप लिख लीजिएगा, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय। इस मंत्र का ध्यान रखना, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ठीक है, इस मंत्र का स्मरण करके, यह हरिहर मंत्र कहलाता है। ठीक है ना, इस मंत्र का स्मरण करके और फिर वापस सम्मुख में आना है। फिर जब दूसरी परिक्रमा करोगे, मंदिर के पीछे खड़े होकर के फिर से वापस आपको इसी मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस सम्मुख में आना है। इसी तरीके से आपको पूरी 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस वाली पोटली को लेकर के अपने घर पर आना है। और घर पर आने के पश्चात इसे किसी भी सुरक्षित स्थान पर या घर के मंदिर में इसे 7 दिन तक रखे रहने देना। ठीक है ना, अगले 7 दिन तक। 7 दिन के पश्चात इस पीली पोटली को ले जाकर किसी भी पीपल पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। और उसके पश्चात आप देखिएगा आपके घर में धन के जितने भी नहीं आने के कारण है ना, ये उनका काट करता है। और तीसरा एक और उपाय बताया था गुरुदेव ने, ये वाला तो उपाय आपको करना है जो कि हर एकादशी तिथि के दिन मैं बता देता हूं कि माता लक्ष्मी जी का वास एकादशी तिथि के दिन किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है शाम के समय पर, है ना। और जिनके भी घर में धन पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, बस केवल ये एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दीपक लेना, चाहे लंबी बाती का चाहे गोल बाती का। देखो दोनों का ही प्रमाण अलग अलग है। गोल बाती का जब बनाया जाता है तो बनाया जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए। और जब आप लंबी बाती का दीपक लगाते हो तो यह धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि के लिए किया जाता है। एक दीपक लेना, थोड़े से अन्न के दाने, गेहूं चावल हरा मूंग कुछ भी लेना, इसे लेकर के आपके घर में या घर के आसपास कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र का पेड़ हो, आसन लगा करके एक जो आपने दीपक लिया है उस दीपक को यहीं पर आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है अपनी कामना कह करके। कामना कहकर जलाने के पश्चात इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है और उसी मिट्टी को लेकर के अपने घर पर आना है। और घर पर आने के पश्चात आप सभी लोगों को ये वाली मिट्टी अपने घर के चौखट पर तो छीटनी है, इसके अलावा घर के कोने कोने में इस मिट्टी को आपको छीट देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन से आपके घर में महाराज हमेशा लक्ष्मी जी का एक अंश विराजित रहेगा।